तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से वीडियो में आज हम लोग पादप जगत के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं, पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, प्लांट जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत आज क्या पढ़ेंगे, जो तीसरा उसका प्रकार है उसको जानेंगे, अर्थात टेरिडोफाइटा क्या होता है। इसको हम लोग आज की इस वीडियो में लक्षण सहित जानने वाले हैं। तो इसको समझने से पहले हम लोग एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये जो टेरिडोफाइट्स हैं ये आखिर कहां से आए हैं। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले वाले क्लास में इस चैप्टर का हम लोग क्या किए थे, पादप जगत का वर्गीकरण किए थे। तो क्या किए थे हम लोग, जो पादप छोटा सा यहाँ पर जगह है वहां पर हम लोग समझा देते हैं। पादप जगत को कितने भागों में बांटे थे, दो भागों में बांटे थे। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा। तो पहला था क्रिप्टोगेमी, दूसरा था फेनेरोगेमी। दूसरा क्या था, फेनेरोगेमी। अब ये क्या है, तो इसमें पुष्प नहीं पाए जाएंगे और इसमें पुष्प पाए जाएंगे। ये क्या है, अपुष्प वाले हैं और ये क्या है, पुष्प वाले पौधे हैं। इतना क्लियर हो गया। पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। पहला क्रिप्टोगेमी, दूसरा फेनेरोगेमी। उसके बाद फिर हम लोग इसको कितने भागों में बांटे, तीन भागों में। ये जो क्रिप्टोगेमी है इसको फिर हम लोग कितने भागों में बांट दिए, तीन भागों में। तो कौन कौन सा उसको देख लेते हैं। तो पहला था क्या था, पहला थैलोफाइटा, दूसरा था ब्रायोफाइटा, चूंकि दोनों टॉपिक को समझ चुके हैं। तीसरा है टेरिडोफाइटा, और इसी टॉपिक को आज हम लोग आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो क्रिप्टोगेमी क्या है, इसके अंतर्गत थैलो और ब्रायोफाइटा क्या है इसको समझ चुके हैं। आज हम लोग क्या समझेंगे, आज हम लोग टेरिडोफाइटा क्या है इसको समझेंगे। फिर हम लोग अगले वाले क्लास में फिर हमारा क्रिप्टोगेमी पूरा क्लियर हो गया, फिर हम लोग फेनेरोगेमी को समझने वाले हैं। तो चलिए इसको रहने देते हैं। चलिए अब हम लोग बिना किसी समय गंवाए ये जो तीसरा प्रकार है क्रिप्टोगेमी का, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या लिखा है, सबसे पहले टेरिडोफाइट आखिर होता क्या है, टेरिडोफाइटा होता क्या है इसको देख लेते हैं। तो यह पादपों का एक विशाल समूह है। क्या बोला गया, यह एक पादपों का विशाल समूह होता है जिसमें संवहन तंत्र पाया जाता है। क्या बोला गया, इसमें क्या पाया जाएगा, संवहन तंत्र पाया जाता है। संवहन तंत्र अर्थात क्या होता है, संवहन ऊतक मान लेते हैं, संवहन तंत्र बोले या फिर संवहन ऊतक बोले। संवहन ऊतक कौन कौन से होते हैं, हमारे जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जो पादप में होते हैं क्या है, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जिसके माध्यम से ही जड़ से जो क्या है होती है, जल और पोषक पदार्थ होता है वह पूरे पादप तक पहुंच पाता है। तो उसी को संवहन तंत्र बोल दिया गया है, जो किसमें पाया जाता है, टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। ध्यान देंगे, ये यहाँ पर जो थैलोफाइटा था इसमें न जड़ होगा, न तना, न पत्ती, न संवहन ऊतक होगा। उसके बाद ब्रायोफाइटा पढ़े थे, उसमें क्या था, उसमें जड़, तना, पत्ती तो था लेकिन उसमें संवहन तंत्र अर्थात संवहन ऊतक नहीं था। और तीसरा यहाँ पर टेरिडोफाइटा है, इसमें जड़ भी होगा, तना भी होगा, पत्ती भी होगा और इसमें संवहन ऊतक भी पाया जाता है। इतना हम लोग बेसिक वाले क्लास में क्लियर कर चुके थे। अगर आप लोग फर्स्ट क्लास को नहीं देखे हैं इस चैप्टर के तो उसको जाकर पहले देख लीजिए, फिर आप ये सब समझेंगे ना तो आपको आसानी से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। अतः इनको वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। इसको और देख सकते हैं, इसका एक और नाम क्या है, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स को कहते हैं। इसमें संवहन ऊतक पाया जाता है। यह जीवित स्थलीय पादपों का सबसे प्राचीन समूह होता है। यह जीवित स्थलीय प्राणियों का जीवित स्थलीय पादपों का सबसे प्राचीन समूह होता है, अर्थात सबसे पुराना जो समूह है वह यहाँ पर टेरिडोफाइटा ही है, जो कि क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत आता है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे पुराना पादप का समूह कौन सा है, तो क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत आने वाले जो टेरिडोफाइटा है यही सबसे पुराने और प्राचीन समूह माने जाते हैं, या फिर हैं, ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखेंगे, टेरिडोफाइटा पौधे ब्रायोफाइटा के वर्ग के पौधों की अपेक्षा में अधिक विकसित होते हैं। तो देख सकते हैं ब्रायोफाइटा के जितने भी पादप थे उससे कई गुना अधिक विकसित किसके होते हैं, जो टेरिडोफाइटा के पौधे होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, इसी को बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग टेरिडोफाइटा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले चुके हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण हैं, इसको देख लेते हैं। इसके कुछ लक्षण हैं, इसको देखेंगे। तो सबसे पहला है यहाँ पर, इस वर्ग के पादपों में जड़, तना, पत्तियां क्या होती हैं, स्पष्ट होती हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर शुरू में बताए थे।
इनमें कुछ भी नहीं पाया जाएगा जड़ तना पत्ती। थैलो में और ब्रायोफाइटा में पाया जाएगा जड़ तना पत्ती, लेकिन संवहनूतक नहीं होगा। और जस्ट थैलोफाइटा के अपोजिट जस्ट क्या रहेगा, टेरिडोफाइटा, इसमें कुछ भी नहीं पाया जाएगा जबकि इसमें सब कुछ पाया जाएगा। तो इसमें जड़ तना पत्तियां स्पष्ट होती हैं। आशा करता हूं क्लियर हो रहा होगा आपको। जब हम लोग इसको तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो और भी आसानी हो जाता है। इसी कारण यहाँ पर आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इसमें जड़ तना पत्ती नहीं था, किसमें, थैलोफाइटा में। और ब्रायोफाइटा में जड़ तना पत्ती तो था लेकिन संवहनूतक नहीं था, जाइलम फ्लोएम नहीं था। और इसमें न जड़ तना पत्ती था, इसमें जड़ तना पत्ती सभी है अर्थात टेरिडोफाइटा में, और इसमें संवहनूतक भी नहीं था जबकि टेरिडोफाइटा में संवहनूतक भी पाया जाता है। चलिए दूसरा लक्षण समझने का प्रयास करेंगे। इनके संवहनूतक में देख सकते हैं वही शब्द यहाँ पर आया, इनके संवहनूतक में जाइलम फ्लोएम दोनों ही होते हैं अर्थात दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अभी समझे हम लोग। जो जल व अवशोषित पदार्थों को, अवशोषित पदार्थ कौन से हो गए, जैसे कि कोई भी खाद्य पदार्थ, पोषक पदार्थ हो गया, तो जल व अवशोषित पदार्थों को जड़ से पौधों के दूसरे भागों में संवहन करते हैं। देख सकते हैं जो जाइलम और फ्लोएम है इसी के माध्यम से जड़ से जो जल है और जो अवशोषित पदार्थ है वह पूरे पादपों में दूसरे भागों तक संवहन होता है अर्थात ये एक दूसरे तक पहुंचाता है। चलिए तीसरा यहाँ पर हम लोग लक्षण देख लेते हैं टेरिडोफाइट्स का। तो इनमें पुष्प, फल और बीज नहीं होते हैं। इनमें न पुष्प होगा, न फल होगा, न बीज होगा। इसमें देख सकते हैं पुष्प, फल, बीज नहीं होता है, जबकि इसमें जड़, तना, पत्ती सभी होती है। चलिए चौथा और यहाँ पर लक्षण देख लेते हैं। तो जीवन चक्र को पूरा करने व निषेचन क्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे। जीवन चक्र को पूरा करने और निषेचन की क्रिया के लिए इसको जल की आवश्यकता अत्यधिक होती है। तो इसको आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए लास्ट और पांचवा लक्षण यहाँ पर देख लेते हैं टेरिडोफाइट्स का। तो इनका मुख्य पौधा बीजाणुभिद होता है। किनका मुख्य पौधा, तो टेरिडोफाइटा का मुख्य जो पौधा है, इसमें मुख्य पौधा का आप नाम याद रखिएगा क्या है, टेरिडोफाइट। इसका मुख्य पौधा क्या होता है, बीजाणुभिद होता है। इनके पत्तियों में बीजाणुभिद के पत्तियों में बीजाणुधानियां पाई जाती है। और बीजाणुधानियां जिन पत्तियों पर यह उत्पन्न होती है उसे बीजाणुपर्ण कहते हैं। देख सकते हैं क्या बोला गया, ध्यान देंगे यहाँ पर, ध्यान देंगे। इनका जो मुख्य पौधा है वो क्या है, बीजाणुभिद है। अब इनके पत्तियों में बीजाणुधानियां पाई जाती है। अब इनके पत्तियों में क्या पाई जाती है, बीजाणुधानियां पाई जाती है। और इनके जिन पत्तियों में बीजाणुधानियां पाई जाती है उनको बीजाणुपर्ण कहते हैं। तो इतना आप लक्षण में लिख दीजिएगा, यहाँ पर 4-5 लक्षण है इसको। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग टेरिडोफाइटा को इसके लक्षण से ही देख चुके हैं। आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत नॉइस आया होगा क्योंकि हमारा ऊपर का काम चल रहा है, तो थोड़ा बहुत आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, कुछ आवाजें आ सकती हैं, लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे, उसको नेगलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग टेरिडोफाइट को समझ चुके हैं। क्या क्या था एक बार और देख लेते हैं। पादप जगत को 2 भागों में क्रिप्टोगैम और फेरोगैम में बांटे थे। उसके बाद क्रिप्टोगैम को और 3 भागों में कौन कौन से थैलो और ब्रायो और टेरिडोफाइटा में बांट दिए। तो हम लोग तीनों को आसानी से क्लियर कर चुके हैं। अब अगले वाले क्लास में फेरोगैमी के अंतर्गत आने वाले जो भी है जिम्नो और एंजियो दोनों स्पर्म को समझने वाले हैं। आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी इसके अंतर्गत आते हैं, उसको अगले क्लास में अच्छे से पूरा डिटेल से क्लियर करने वाले हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।